Headline India, August 15th, 1947. In a moment, the story. इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का एक बहुत बड़ा हाथ था। अगर नेताजी नहीं होते तो शायद आज हमें आजादी भी नहीं मिल पाती। बट इंडिया के इतने बड़े लीडर होने के बावजूद नोबडी रियली नोज दैट आखिर उनकी डेथ कैसे हुई थी। इनफैक्ट आज तक उनका डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं बना है। कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये कहा जाता है दैट उनकी डेथ 18 अगस्त 1945 में एक प्लेन क्रैश में हुई थी। बट इज इट रियली ट्रू? Well, today in this video, I'm going to expose the death mystery of नेताजी सुभाष चंद्र बोस and tell you that क्यों नेताजी की डेथ मिस्ट्री इंडिया का सबसे बड़ा कवर अप है। So, let's start the video. तो नेताजी की डेथ मिस्ट्री की मेनली 3 थ्योरीज दिए जाते हैं। नंबर 1, नेताजी की डेथ जापान जाते वक्त प्लेन क्रैश में हुई थी। नंबर 2, उनको सोवियत यूनियन में मारा गया था। एंड नंबर 3, नेताजी 1985 तक जिंदा थे और वो गुमनामी बाबा के नाम से सीक्रेटली यूपी के फैजाबाद शहर में रहते थे। सो लेट्स फाइंड आउट इनमें से कौन सी थ्योरी सच है। जब नेताजी की प्लेन क्रैश की न्यूज 1945 में मीडिया में आई थी, तब से लेकर 1950 से 1970s के बीच में कई बार इस डेथ को इन्वेस्टिगेट किया गया था। दे ऑल रीच द सेम कंक्लूजन दैट नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में ही हुई थी इन ताइवान और उनका अंतिम संस्कार भी वहीं हुआ था। और फिर इसके बाद उनके एशेस को जापान ले जाया गया था और उन एशेस को टोक्यो के रिंकुजी टेम्पल में रखा गया था और वो एशेस आज तक वहीं मौजूद है। बट फिर 1997 में कुछ ऐसा हुआ जिससे इस थ्योरी पे क्वेश्चन उठने लगे। सो हुआ ये दैट मुलायम सिंह यादव, जो कि उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा कि वो नेताजी की एशेस को जापान से लेकर आ सकते हैं। बट कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम होने लगी। उनका ये कहना था दैट आप तब तक नेताजी के एशेस को नहीं ला सकते जब तक आप इस बात को प्रूव कर दो दैट वो एशेस नेताजी की ही है। सो फिर 1998 में ये मैटर को कोर्ट ले जाया गया और फिर ठीक इसके 7 साल के बाद 2005 में तब की गवर्नमेंट, जो कि उस समय मनमोहन सिंह की थी, उन्होंने कोर्ट में ओपनली एडमिट किया था दैट इस थ्योरी में कुछ फ्लॉज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और फिर इसके बाद 1999 में मुखर्जी कमीशन इंक्वायरी फॉर्म किया गया था टू लुक इनटू द डेथ ऑफ नेताजी। इस इंक्वायरी को जस्टिस मनोज मुखर्जी के द्वारा लीड किया गया था और जब इस डेथ का इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये पता चला दैट उस दिन 18 अगस्त 1945 को ताइवान में ऐसा कोई प्लेन क्रैश ही नहीं हुआ था, विच कंफर्म दिस थिंग दैट नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस इज दैट जब 2005 में ये रिपोर्ट को पब्लिक किया गया तो उस समय तब की कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को डिसमिस कर दिया विदाउट गिविंग एनी रीजन। The Mukherjee Commission report into his death that was tabled in Parliament today said he did not die in a plane crash. The government has rejected that report. I mean, who does that? दिस इज नॉट हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। इसके बाद 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत अनुज धर सर, जो कि एक जर्नलिस्ट एंड ऑथर है, उन्होंने गवर्नमेंट को इस केस से जुड़े क्लासिफाइड पेपर्स को देखने की मांग की। तब बहुत डिले के बाद होम मिनिस्ट्री से जवाब आया था दैट उनके पास कुछ 70,000 पेजेस हैं रिगार्डिंग नेताजी डेथ। इनमें से कुछ पेपर्स टॉप सीक्रेट है और अगर इन डॉक्यूमेंट्स को रिलीज कर दिया गया तो इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, आखिर इन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा क्या है जो गवर्नमेंट हमसे छुपाना चाह रही है। इनफैक्ट बाद में कई बार नेताजी की फैमिली ने उनके एशेस का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है, जिससे ये क्लियर हो जाएगा दैट वो एशेस नेताजी के हैं या नहीं। बट आज तक ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ऑल दिस इवेंट्स प्रूव्स दैट दिस थ्योरी इज फॉल्स। ना अगर बात की जाए सेकेंड थ्योरी की, तो सेकेंड थ्योरी ये कहती है दैट प्लेन क्रैश तो सिर्फ एक बहाना था लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि नेताजी को सेफली स्केप कराया जा सके टू रशिया। उनके रशिया स्केप करने के पीछे कारण ये दिया जाता है दैट उनको इस बात का डर था दैट जवाहरलाल नेहरू के रहते रहते उनको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, एज वर्ल्ड वॉर 2 में वो जर्मनी को सपोर्ट कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी। अगर ये थ्योरी ये भी क्लेम करती है दैट जवाहरलाल नेहरू के कहने पर जोसेफ स्टालिन ने नेताजी को मरवाया था जब वो रशिया में थे, और इस थ्योरी को जनरल जीडी बख्शी और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग सपोर्ट करते हैं। बट इस थ्योरी के साथ एक प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज जब तक स्टालिन रशिया के लीडर थे तब तक इंडिया के रशिया के साथ रिलेशंस उतने अच्छे नहीं थे। इनफैक्ट स्टालिन महात्मा गांधी और नेहरू को पसंद तक नहीं करते थे और उनको वो गालियां देते थे। सो द क्वेश्चन कम्स, वो इंसान जो जवाहरलाल नेहरू को पसंद तक नहीं करता, वो उनके कहने पर उस आदमी को क्यों मारेगा जो इनडायरेक्टली रशियंस को सपोर्ट करता था? इट मेक्स नो सेंस। हाँ, एक बात जरूर है दैट बेस्ड ऑन एविडेंस देयर इज प्रूफ दैट नेताजी रशिया में थे, बट ये कहना दैट स्टालिन ने उनको मार दिया या उनकी डेथ रशिया में हो गई, इसके कोई प्रॉपर एविडेंस आज तक नहीं मिले हैं। विच ब्रिंग्स थ्योरी नंबर 3, द गुमनामी बाबा थ्योरी।
नो कई एविडेंस में ये पाया जा चुका है कि 1950 से 1980s के बीच नेहरू गवर्नमेंट ने नेताजी की फैमिली पर स्पाई किया था। बट द क्वेश्चन कम्स, आखिर क्यों? जब उनको इस बात का कंफर्म था कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हो चुकी है और वो इस बात को बार बार बोलते रहते थे, तो फिर नेताजी की फैमिली पर स्पाई करने का कोई मतलब नहीं बनता। द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इज दैट नेहरू को ये बात पता थी कि नेताजी जिंदा है और वो इंडिया में है और वो उनको पकड़ना चाहते थे। दैट्स व्हाई ही वाज स्पाइंग हिज फैमिली। इसके साथ साथ 2013 के इंडिया टीवी रिपोर्ट में ये पाया गया कि गुमनामी बाबा जिस घर में रहते थे वहाँ के लैंडलॉर्ड गुरु बसंत सिंह और उनके नेबर हीरा ने ये क्लेम किया था कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। पर्दे के पीछे रहा करते थे, कभी कभी पर्दा जब हटता था वही आकृति, वही पर्सनालिटी, वही सरों पर बाल कम, वही बिल्कुल वही फेस, वही चेहरा सब सामने आ जाता। दूसरी बात, चंद्रचूड़ घोष और अनुज धर जो नेताजी की डेथ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्होंने अमेरिका के लीडिंग हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कैल बैगेट, जिनके पास 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और वो करीबन 5000 से ज्यादा केसेस कंप्लीट कर चुके हैं, उनको हायर किया। और फिर इन दोनों ने उनको 2 अलग अलग लेटर्स दिए बिना ये बताया डेट ये लेटर्स किसने लिखे हैं। एक लेटर गुमनामी बाबा के द्वारा लिखे गए थे जो उन्होंने पवित्र मोहन रॉय को भेजे थे बिटवीन 1982 to 85, हु वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, और दूसरी लेटर उनको सुभाष चंद्र बोस की दी गई थी। जब कार्ल ने इन दोनों लेटर्स को एग्जामिन किया तो ही केम टू दिस कंक्लूजन दैट ये दोनों लेटर्स किसी एक ही इंसान के द्वारा लिखी गई थी। Do you, beyond doubt, claim that the handwritings were the same? Yes. Yes. If I form an opinion that I feel like I could go to court and prove it. Which clearly proves this thing that गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। I highly urge you that आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि इंडिया के लोगों को इंडिया के रियल फाइटर के बारे में पता चल सके। Now, until next time, be the change.